दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। मुख्य रूप से जो बकरियां सबसे ज़्यादा बीमार होती हैं, बकरियों की जो मॉर्टेलिटी होती है, बच्चों की जो मॉर्टेलिटी होती है, उसका जो सीज़न है वो मुख्यतः बरसात और ठंडक, दो मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चे और बकरियां मरते हैं। आपको एक और अजूबा दिखा दूं कि लोग कहते हैं कि जो धान का पुआल होता है उसको बकरियां नहीं खाती हैं, लेकिन धान के पुआल में खरी और मेरा जो दाना मिश्रण है उसको मिला करके डाल दिया गया है, और कितना चाव से बकरियां खा रही हैं आप सभी ध्यान देख सकते हैं। और इन 5 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, जिनको ध्यान में रख करके आप अपनी बकरियों को ठंडक में मरने से, उनके बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि सर्दी में आमतौर पर क्या करते हैं लोग कि बाड़े में कुछ न कुछ नीचे बिछा देते हैं और जानवरों को बैठने के लिए, लेकिन बाद में उनकी साफ़ सफाई 2 दिन 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में एक बार करते हैं। ये सबसे कह लीजिए कि कमज़ोर कड़ी है आपके गोट फार्मिंग की। अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पर डे अपने बाड़े की साफ़ सफाई करनी है, अन्यथा उसके नीचे जो अपने पुआल डाला हुआ है बैठने के लिए जानवरों के, उस पर वो बैठते बैठते लेडी कर देंगी और पेशाब कर देंगी, और नीचे धीरे धीरे उसके नीचे कीड़े पड़ जाएंगे और फिर वो आपके जानवरों को बीमार कर देंगे। दूसरा बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है कि उनके लिए, चूँकि सर्दी जानवरों को या कि बच्चों को बड़े आसानी से लगती है, इसलिए उनके लिए बाहरी गर्मी का एक स्रोत आपको बनाना चाहिए। बाहरी गर्मी का मतलब हो गया कि या तो आप अंगीठी रखें चैम्बर में, या आप उस पूरे चैम्बर में हाइड्रोजन लगाएं, जिससे चैम्बर का जो तापमान रहे, बाड़े का जो तापमान रहे, वो मेंटेन रहे और जानवर आपके ठंड में बीमार ना पड़े, उनको ठंडक ना लगे। तीसरा जो बिंदु है वो है कि खली और सरसों, या जो हरी सरसों होती है, सरसों का पत्ता होता है, उसका इस्तेमाल आपको सर्दियों में विशेष तौर पर करना चाहिए। चूँकि जो खली होती है, सरसों की खल जो होती है, वो गर्म होती है और सर्दियों से बचाने में बड़ी मददगार है। ये जानवरों को अगर आप सर्दी में ठंड से बचाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानवरों को सरसों की खली खिलानी चाहिए, या खली उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सरसों के जो पत्ते होते हैं वो आपको काट करके हरे चारे के रूप में उपयोग करना चाहिए ज़रूर सर्दियों के मौसम में। इसके बाद जो चौथा बिंदु है वो ये है कि आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि जो किसान भाई हैं, जो गोट फार्मर हैं, वो बकरियों को चराई पर रखते हैं, चाहे कह लीजिए पार्टली, चाहे कह लीजिए फुल, पूरी तरीके से उनको चराई पर ही रखते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में मेरा अपना विशेष अनुभव जो कहता है, और मेरा अपना विशेष आग्रह है आप सभी से, कि अपने जानवरों को आप चराई पर भेजना बंद करके इन्हें पूरे टाइम ठंडियों में स्टॉल फीड पर रखना चाहिए। इससे पहली बात तो जब ठंडियों में बकरियां चरने निकलती हैं तो चारागाह की कमी होती है, बकरियां चराई करके अपना पेट नहीं भर पाती हैं। दूसरी चीज़, ठंडक लगने का ज़्यादा चांस होता है अगर बकरियां चरने निकलती हैं, और अगर आप उनको चैम्बर में ही बंद करके, अपने बाड़े में ही बंद करके खिलाएंगे तो उन्हें सर्दी लगने की गुंजाइश भी कम होती है। पांचवा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिंदु ये है कि बकरियां सर्दी में जो भी आपने बाड़ा बनाया हुआ है, या बांस के फज्जे लगाए हुए हैं, या जो भी आपने फ्लोरिंग की हुई है, या ईंट बिछा रखी है, या नीचे मिट्टी है, अगर उस पर बकरियां बैठेंगी तो जाहिर सी बात है उनको सर्दी लगेगी। इसलिए बकरियों को बैठने के लिए आपको उचित रूप से प्रबंध करना चाहिए। जो धान का पैरा होता है उसे खूब बढ़िया से उसकी फ्लोरिंग करनी चाहिए, खूब ऊपर तक, यानी बैठने के लिए कह लीजिए जैसे अपने लिए गद्दों की व्यवस्था करते हैं, सर्दियों में लोग रजाई ओढ़ने के लिए व्यवस्था करते हैं, उस तरीके से पैरा जो होता है धान का, उसे गद्दे के तरीके से बिछा देना चाहिए, ताकि जानवरों को सर्दी में नीचे बैठने पर ठंडक न लगे। तो ये कुछ 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मुझे लगा कि आप सबको जानना चाहिए, और सर्दियों में इसको इस्तेमाल करके अपने जानवरों को ठंडक से बचाना चाहिए। आपको इन बिंदुओं पर क्या कहना है, आपका इस वीडियो पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप में से जो भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस अथर्व गोट फार्म परिवार से जुड़ जाएं। मैं ऐसे ही आने वाले वीडियोस में ज़रूरी जानकारियां आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।